भार जब मैं उठाए हुए हूं तो अपने भक्त का भार क्यों नहीं उठाऊंगा। विश्वास करो, जब भगवान के प्रति तुम आश्रय विश्वास कर लेते हो तो अनंत ब्रह्मांड जितने उसके तुम राजकुमार हो। अभी तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरा प्रभु और मैं उनका दास राजकुमार। जब जो जैसी आवश्यकता बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को कहे हरिदास मीच जीव आवे ते है धनापन को। कई असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी तो स्वामी जी उसका उत्तम भोग लगा करके मोर मरकट को पवा देते, आप जरा सा किनका लेते थे। महावैराग्य से स्थित होकर प्रियालाल के प्रेम रस का भोग करने वाले महापुरुष इस वैभवेश्वर की तरफ नहीं देखते, लेकिन ये वैभवेश्वर उनके चरणों को घेरे रहता है। जो नाम जापक हैं, जो हर समय प्रियालाल के भरोसे में है, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। ये बात मान लो, मान लो, नहीं आप पेट भरना और इंद्रियों के भोगों में ही केवल पूरा जीवन चला जाएगा। और अगर आप प्रभु की कैसे तुम्हें बताए, तो यहां कह रहे भगवान कह रहे मैं संसार का भार उठाए हुए हूं तो अपने वैष्णव का भार नहीं उठा सकता। तो इस बात पे विश्वास करो, हमें किसी और की तरफ देखना और हाथ फैलाने की जरूरत क्या है, अपने आप वो देता है। बहुत कृपालु भगवान है, कदम कदम पे कदम कदम। हम तुम्हें जो शब्द नहीं है जो कहने की हमारी भावना है, वो वाणी में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो ऊपर ऊपर थोथे थोथे निकल सकते हैं। असली बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, नहीं कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं बहुत मीठा कितना है, अब बताओ। फिर आगे है ही नहीं, शब्द ही नहीं। शब्द एक सीमित है, प्राकृतिक सुख बताने के लिए सीमित है। फिर असीम सच्चिदानंद सुख को कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में आता है कि इसको कैसे बताएं, पर शब्दावली ही नहीं है कि उसको बताया जा सके। जैसे बहुत मीठा के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे यही बोल सकते हो कि आप खा के देख लो। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख प्रभु देते हैं अपने शरणागत को। मान लो बहुत जन्मों के बाद अवसर मिला है मानव देह में भगवान की शरणागति होकर नाम जपने की। आप खुद निहाल हो जाओगे, दूसरों को निहाल कर दोगे। नाम जप में आप रुचि प्रकट करो। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार संपूर्ण स्वयं ले लूंगा। भोग लोलुपता, पाप कर्म, चंचलता, ये कली के धर्म है। तुम्हारी मनोदशा त्याग की तरफ नहीं बढ़ेगी, भोग की तरफ बढ़ेगी। पुण्य की तरफ नहीं जाएगी, पाप की तरफ जाएगी। इसलिए तुम आज से ही नाम लो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तुम्हारा हाथ मैं थामे हूं। यदि नाम जप कर रहे हो तो नाम जापक का हाथ पकड़कर प्रभु चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के मां चले, छोटा बच्चा कहीं लुभायमान हो तो झटका करके वो अपनी तरफ खींचे नहीं। ऐसे ही करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान मां की तरह अपने भक्त का हाथ पकड़कर चलते हैं। जब तुम्हारा चित्त मेरे नाम में लगेगा तो हर समय सतयुग रहेगा, आनंद में कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। पर यह तब जब मानसिक जब चलने लगेगा, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक। अभी आप जब करो जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो, मन शांत हो, फिर देखना कैसा आनंद आता है। देह ही आत्मा है ऐसा भ्रम हो गया है। ये चरम अज्ञान है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कलयुग इसी अज्ञान का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के पापाचरण मनुष्यों से कराता है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाओं का भी प्रवेश था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुम्हारा चित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, मेरे लाडिले, मेरे दुलारे, मेरे अंश। तुम केवल अमृत में मेरा नाम जप करो तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। शोक और दुख क्यों, मैं तुम्हारे पाछे डोलता हूं। भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं। पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान पीछे पीछे। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुये त्यंग रेणु भी।
मैं उसके पीछे डोलता हूं कि कहीं इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। और जो नाम जप कर रहा, नाम ध्यान से चल रहा है, तो भगवान के हाथ में पैर रखता जा रहा है। जो भगवदानंद में डूबा हुआ है, तो उसके पैर में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए। जहां वो चरण रखता है भगवान, वहां हाथ रखते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। संतों ने भगवान की बात को पकड़ा है। जब तक तुम कर्मों के प्रपंच में फंसे रहोगे, तब तक निर्मल ज्ञान, पवित्र प्रेम, विशुद्ध भक्ति ये प्राप्त नहीं होगी। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप। मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षय कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम केवल नाम लो। अहरहा संध्यामुपासित, नियमित रूप से संध्या के समय सूर्य अर्घ्य आदि करके बस खूब नाम जप करो, अविरम नाम लो। विस्मरण कतई ना होने पावे। फिर देखना पाप रूपी अंधकार कैसे नष्ट होता है, मनोभाव कैसे प्रेम भक्ति में डूबता है। अन्य साधनाओं की तरफ ध्यान मत दो, केवल नाम ही संपूर्ण साधना है। भगवान श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव जगन में विविध नामों से युक्त है। कोई एक नाम लेना शुरू कर दो तो अखंडित परमानंद का लाभ प्राप्त होगा। हे प्रीतम, इस भेद बुद्धि का त्याग करके क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस उलझन का त्याग कर दो। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता, तुम्हारे कर्म सुख दुख देते हैं। मेरा नाम जप करो, सुख दुख से ऊपर उठाकर अखंड आनंद में, आनंद घन में मैं स्थित कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है संसार में, वही आनंदित है, वही शीतल है, वही सुख से सोता है जो मेरा नाम जप करता है। किसी भी प्रकार का कर्म अगर बन भी जाए तो तुम्हें वो बाधित नहीं करेगा, दंड नहीं देगा यदि नाम जप कर रहे हो। बड़ा कृपा है, बड़ा कृपा का मार्ग। अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो वो भोगना नहीं पड़ेगा, दंड नहीं देगा, क्योंकि नाम जप चल रहा है, सब पापों को भस्म करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप कर्म जानबूझ के करो फिर नाम लो, तो फिर नामा अपराध हो जाएगा, वो आपको नरक ले जाएगा। पुकारो पुकारो, जपो जपो, हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो। जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग पर विजय प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुनकर कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।